हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने किया था ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6 केस बनाए थे ना, डिपेंडिंग ऑन एक्स एक्सिस की पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका पोजीशन कैसा हो सकता है। या तो ऊपर खुल रहा है तो कंप्लीटली ऊपर हो जाए एक्स एक्सिस के, या फिर कट करे या फिर टच करे। नीचे खुलने वाले भी 3 पोजीशन थे, उनके अकॉर्डिंग कंडीशन थी, है ना। उस पर क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट टॉपिक डाल दो, कंडीशन ऑन कोफिशिएंट इन स्पेशल केसेस। इसका मतलब क्या वो देखते हैं अपन। टॉपिक डाल दो, कंडीशन ऑन कोफिशिएंट्स, कंडीशन ऑन कोफिशिएंट्स, पेन ले लेता हूं मैं, इन स्पेशल केसेस। कि अगर मान लो क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो स्पेशल केसेस में उसके कोफिशिएंट्स का कंडीशन क्या होगा कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी। स्पेशल केसेस क्या है वो देखते हैं पहले। तो पहला क्या है, इफ एग्जैक्टली वन रूट इज 0। क्वाड्रेटिक कौन सा ले रहे हैं अपन, वही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना। इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। तो पहला कंडीशन क्या बोला, स्पेशल केस क्या है, एग्जैक्टली वन रूट इज 0। अगर क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली वन रूट इज 0 तो 0 विल सेटिस्फाई, तो 0 डाल दो। a इंटू 0 स्क्वायर 0, b इंटू 0 0, तो c इक्वल्स टू 0 आ गया। क्या मतलब कंडीशन क्या आ गई, c इक्वल्स टू 0। लेकिन साथ में a और b पर भी कंडीशन है। क्या, अगर क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं अपन तो a 0 नहीं होगा पहली बात, और दूसरा b भी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि b अगर 0 हो गया, ध्यान सुनना, b अगर 0 हो गया, c तो 0 होगा ही ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 विल सेटिस्फाई, तो c 0 आ गया। लेकिन अगर b 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक क्या बन गई, a एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर अगर 0 है तो उसके दोनों रूट क्या हो गए, 0 एंड 0। सोचो, अगर x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0 ही तो बनेगा। अगर c 0 है, ठीक है, b भी अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक क्या बन गई, a एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या फिर x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो दोनों रूट क्या आ गए, 0 0। लेकिन क्या बोला यहां पर, एग्जैक्टली वन रूट इज 0। तो कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट 0 क्या आ गया, c तो 0 होगा लेकिन a और b क्या होगा, नॉन 0। तो कंडीशन क्या आ गई, c इक्वल्स टू 0 एंड b नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। पहला केस क्लियर है। अगर एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज 0 तो कांस्टेंट टर्म 0 होगा और बाकी दोनों कोफिशिएंट नॉन 0 होंगे। सेकंड केस है, इफ बोथ रूट्स आर 0। अभी बताया मैंने, बोथ रूट 0 कब आ रहा है, जब अपन c 0 के साथ साथ b को भी 0 ले रहे हैं, क्योंकि b और c अगर 0 हुआ तो बोथ रूट्स क्या आ गए, 0 0। मतलब बोथ रूट 0 की कंडीशन क्या हो गई, c भी 0 और b भी 0, लेकिन a क्या हो गया, नॉन 0। तो c इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू नॉन 0। मतलब b एंड c इक्वल्स टू 0 एंड a इज नॉन 0। ये दो कंडीशन बहुत ही आसान थी। थर्ड कंडीशन है, थर्ड स्पेशल केस है, इफ एग्जैक्टली वन रूट इज इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है, लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट इनफाइनाइट है, इसका क्या मतलब है। तो सिंपल है, देखो, अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा है तो कौन सा क्वाड्रेटिक ऐसा है जिसके रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। स्टैंडर्ड नोट था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स को रेसिप्रोकेट किया जाए द कोफिशिएंट गेट रिवर्स्ड। मतलब इस क्वाड्रेटिक की रूट अगर अल्फा बीटा है तो अगर कोफिशिएंट को रिवर्स कर दे अपन CBA, तो इस वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। ये क्लियर है क्या। अपन कंडीशन किसकी निकाल रहे हैं, वन रूट इज एट इंफिनिटी या वन रूट इज इंफिनिटी। एग्जैक्टली वन रूट की बात कर रहे हैं, है ना, एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट इंफिनिटी इस क्वाड्रेटिक का। और इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या है, अल्फा और बीटा, ठीक है। अगर इसका एक रूट इनफाइनाइट होगा, अल्फा इनफाइनाइट हुआ, तो 1 बाई अल्फा क्या हो जाएगा, 0। मतलब एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज इनफाइनाइट, या फिर एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज 0, इज सेम थिंग। क्योंकि इसका अगर एक रूट इनफाइनाइट होगा तो इसका एक रूट क्या हो जाएगा, 0। और कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट 0 क्या है, अभी देखा था हमने, कांस्टेंट टर्म 0, बाकी दोनों नॉन 0। मतलब अगर इसका एक रूट इनफाइनाइट हुआ तो इसका एक रूट क्या हो जाएगा, 0। और इस क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली एक रूट 0 कब होगा, जब कांस्टेंट टर्म इज 0 एंड बाकी दोनों कोफिशिएंट इज नॉन 0। मतलब कंडीशन क्या आ गई, a बराबर 0, b एंड c नॉट इक्वल टू 0। a बराबर 0, b एंड c नॉट इक्वल टू 0। कैसे, क्या समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट इनफाइनाइट है तो इस क्वाड्रेटिक का एक रूट क्या है, 0। और किसी भी क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली एक रूट 0 कब होगा, जब उसका कांस्टेंट टर्म 0 हो और बाकी दोनों कोफिशिएंट नॉन 0 हो। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, a, तो a इक्वल टू 0 और बाकी दोनों कोफिशिएंट नॉन 0। और फोर्थ स्पेशल केस है, इफ बोथ रूट्स आर इंफिनिटी या बोथ रूट्स आर एट इंफिनिटी। इफ बोथ रूट्स आर एट इंफिनिटी, अब फिर से वही लॉजिक, अगर इस क्वाड्रेटिक का दोनों रूट इनफाइनाइट होगा, अल्फा भी इनफाइनाइट बीटा भी इनफाइनाइट, तो इस वाले क्वाड्रेटिक का दोनों रूट क्या हो जाएगा, 0।
क्योंकि अल्फा अगर इनफाइनाइट है तो 1 बाय अल्फा क्या है 0, बीटा अगर इनफाइनाइट है तो 1 बाय बीटा क्या है 0। अब किसी भी क्वाड्रेटिक का बोथ रूट 0 कब होता है, जब कांस्टेंट टर्म और मिडिल टर्म क्या हो जाए 0, बाकी नॉन जीरो, मतलब a एंड c b 0 हो जाएगा और c नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या आ गई, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड c नॉट इक्वल टू 0। तो ये 4 स्पेशल केस है, बहुत ही आसान याद रखना है। बस स्पेशल केसेस कैसे याद रखना है। अब किसी को ये लग रहा होगा कि सर a0 अगर हो गया तो क्वाड्रेटिक तो नहीं रहा ना, हाँ नहीं रहा, स्पेशल केस है। स्पेशल केस है, बोल सकते हैं कि 0x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 0, बोल सकते हैं। और तभी तो एक रूट इनफाइनाइट आएगा। सोचो अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है क्या, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन। तो एक रूट ये रहा और दूसरा कहां पर है, क्या बोलेंगे अपन, इनफाइनाइट पर। दिख ही नहीं रहा है, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक बार ही कट कर रहा है तो एक ही रूट दिख रहा है। तो इस केस में क्या बोलते हैं अपन हाइपोथेटिकली कि दूसरा रूट कहां पर है, इनफाइनाइट पर है। तो बहुत रैंडम सा चीज है, लेकिन याद रखना है इसको। एग्जैक्टली वन रूट 0, कांस्टेंट टर्म 0, बाकी दोनों नॉन जीरो। बोथ रूट 0, कांस्टेंट टर्म एंड मिडिल टर्म 0, बाकी थर्ड लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो। एक रूट इनफाइनाइट तो a0 लीडिंग कोफिशिएंट 0, बाकी दोनों नॉन जीरो। और बोथ रूट इनफाइनाइट तो लीडिंग कोफिशिएंट एंड मिडिल टर्म a और b 0, c नॉन जीरो। और इन दोनों का लॉजिक इससे ही आ रहा है जब मैंने इसको ऐसे देखा कि अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा है तो cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0 के रूट क्या है, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। अगर इसका एक रूट इनफाइनाइट होगा तो इसका एक रूट 0 होगा। और किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट 0 कब होता है, जब a 0 होता है। और इसका अगर दोनों रूट इनफाइनाइट होगा तो इसका दोनों रूट 0 होगा, तो a भी 0 और b भी 0, तो a इक्वल टू b इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0। बहुत ही प्लेन सी चीज है, क्वेश्चन आएगा तो देख लेना कि कंडीशन अगर पूछ रहे, बोल दिया कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 0 है या दोनों 0 है या फिर एक इन्फिनिटी पर है या फिर दोनों इन्फिनिटी पर है, तो कंडीशन अकॉर्डिंगली अप्लाई कर देंगे। बस कंडीशन बहुत ही सिंपल है, एग्जैक्टली एक रूट 0, कांस्टेंट टर्म 0, बस बोथ रूट 0, कांस्टेंट टर्म एंड मिडिल टर्म 0, एक रूट इनफाइनाइट लीडिंग कोफिशिएंट 0 और बोथ रूट इनफाइनाइट लीडिंग कोफिशिएंट एंड मिडिल टर्म 0। ठीक है क्या, तो इस तरह से अपन इसको ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ये फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ये रहा, हैज, चार पार्ट है क्वेश्चन के, एग्जैक्टली वन रूट 0, बोथ रूट 0, एग्जैक्टली वन रूट इन्फिनिटी, बोथ, चारों वही केस है, चारों की कंडीशन पता है अपने को। मैं क्या करता हूं, इस क्वाड्रेटिक का ए जो है वो क्या होता है, ए है 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 5, बी क्या है लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 और सी क्या है 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 4। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक एक करके एबीसी को 0 कर लेते हैं और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इसको 0 किया तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, एक तो 1 दिख रहा है और एक 1 तो दूसरा कितना -5/2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है मेरे को। इसका तो सिंपल, इसको 0 किया तो लैम्डा क्या है 1 एंड -1, इसको 0 किया तो लैम्डा क्या है, एक तो दिख रहा है मेरे को -1 और एक अगर -1 दूसरा क्या हो जाएगा -4/3, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है 4/3 है। ठीक, अब याद करो कि कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट 0 क्या होता है, कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट 0 होता है सिर्फ सी 0, बी और ए नॉन जीरो। तो ये तो कौन सा लैम्डा ऐसा है जिसपे सिर्फ सी 0 हुआ। अगर लैम्डा को अपन -1 ले तो सी भी 0 हो जाएगा और बी भी 0 हो जाएगा, देखो। लेकिन अब चाहते हैं सिर्फ सी 0, तो लैम्डा को क्या ले -4/3। तो फर्स्ट केस का आंसर क्या है, लैम्डा इक्वल टू -4/3, ओनली सी इक्वल टू 0। सेकंड केस में क्या बोला है, बोथ रूट्स आर 0, बोथ रूट 0 की कंडीशन क्या होती है, बी एंड सी 0, ए नॉन 0। तो कौन सा लैम्डा ऐसा जहां पर बी भी 0 और सी भी 0 है, देखो लैम्डा इक्वल टू -1। तो सेकंड केस का आंसर लैम्डा इक्वल टू -1। तीसरा क्वेश्चन, एग्जैक्टली वन रूट एट इंफिनिटी, कंडीशन क्या होती है, सिर्फ a0। अब a0 के लिए लैम्डा क्या मिला था 1 एंड -5/2, लेकिन 1 पर कष्ट क्या है, लैम्डा अगर 1 लिया तो a भी 0 हो जाएगा और b भी 0 हो जाएगा। अपन चाहते हैं सिर्फ a0, तो लैम्डा क्या ले -5/2। और लास्ट क्वेश्चन, बोथ रूट्स एट इंफिनिटी, कंडीशन क्या होती है, a भी 0, b भी 0, c नॉन 0। तो कौन सा लैम्डा ऐसा है जहां पर a और b दोनों 0 आया, देखो लैम्डा इक्वल टू 1 पर a भी 0 है और b भी 0, लेकिन c क्या है नॉन 0। तो थर्ड लास्ट केस का आंसर क्या है, लैम्डा इक्वल टू 1। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बस कंडीशन से याद रखना, एग्जैक्टली वन रूट 0, ओनली c इक्वल टू 0, बोथ रूट 0, b एंड c 0, a नॉन 0,
एग्जैक्टली वन रूट इन्फिनिटी ओनली ए इक्वल्स टू जीरो, और एग्जैक्टली बोथ रूट्स इन्फिनिटी, ए इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू जीरो, सी नॉट इक्वल्स टू जीरो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है बस। बस कंडीशंस याद रहेगी तो हो जाएगा। बहुत ही प्लेन टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि आएगा इससे, लेकिन हाँ पता होना चाहिए अपने को किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट जीरो कब होता है, दो जीरो कब होता है, एक इन्फिनिटी पर कब होता है, दोनों इन्फिनिटी पर कब होता है, याद रहेगा क्या? तो ये था कंडीशन ऑन कोफिशिएंट्स इन स्पेशल केसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज एन आइडेंटिटी इन एक्स। हमने पहले कहीं देखा था सेकंड लेक्चर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज एन आइडेंटिटी इन एक्स। क्या था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको जीरो के बराबर करने पर अगर रूट्स आते हैं अल्फा एंड बीटा, तो अपन क्या बोलते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और ये जो इक्वेशन है ये क्या है? आइडेंटिटी, मतलब ट्रू फॉर ऑल एक्स। वो अलग चीज थी, वो था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एज एन आइडेंटिटी इन एक्स। फिलहाल क्या कर रहे हैं अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज एन आइडेंटिटी इन एक्स। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? ट्रू फॉर ऑल एक्स। कोई भी इक्वेशन एक आइडेंटिटी कब होगी? जब वो ट्रू फॉर ऑल एक्स होगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब होगी? जब एक्स के किसी वैल्यू के लिए वो ट्रू है। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो इज एन आइडेंटिटी। मतलब क्या? एक्स कुछ भी पुट करें अपन, इट विल सेटिस्फाई। मतलब उस क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए? इनफाइनाइट। इनफैक्ट कोई बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये क्या है? आइडेंटिटी है। थीटा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? इनफाइनाइट। थीटा कुछ भी रख दो, 0 1 2 पाई बाय 2 पाई बाय 4 पाई बाय 6 पाई बाय 3 कुछ भी रख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही आएगा। किसी भी आइडेंटिटी के नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी अगर बन गया तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। लेकिन फर्स्ट क्लास में क्या बोला था मैंने? फर्स्ट क्लास में ये बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या है? 2 है। और किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे? एग्जैक्टली 2। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बन गया तो नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। पहले मैंने बोला था कि 2 ही रूट होंगे एग्जैक्टली, अब बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट रूट हो सकते हैं। तो क्या कैच है, क्या इसमें गलत है, वो अपन देखते हैं। मैं क्या करता हूं, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट होते हैं। अरे पता है ना, तो फर्स्ट क्लास में बताया था कि डिग्री अगर 2 है, नंबर ऑफ रूट्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 2। लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स हो गए तो क्या होगा, वो अपन देखते हैं। ऐसे तो पता है मेरे को 2 ही रूट होते हैं, लेकिन मान लेते हैं एक बार, मान लिया कि किसी क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स हैं। सपोज मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मान लिया कि इसके 3 रूट्स क्या है? अल्फा बीटा और गामा। इस केस में क्या कंडीशन निकल के आती है वो अपन देखते हैं। चलो, मैंने क्या किया, होते 2 ही रूट्स हैं, लेकिन मान लिया मैंने कि 3 रूट्स हैं। मान लिया, सपोज किया कि इस क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स हैं, तीनों के नाम क्या है? अल्फा बीटा और गामा। अगर ऐसा होगा तो कंडीशन क्या निकल के आएगी वो अपन देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तीनों सेटिस्फाई करेंगे इसको, तो पहला इक्वेशन क्या आ गया? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली ये मान के चल रहे हैं कि तीनों रूट्स अलग अलग है। ऑब्वियसली अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, मतलब तीनों डिफरेंट रूट्स है ना। अब कोई बोले कि 2 2 2 तो सेम ही हो गए, वो तो तीनों डिफरेंट है बेसिकली, ये मान के चल रहे हैं अपन। तो तीनों रूट विल सेटिस्फाई, तो क्या आ गया? अल्फा विल सेटिस्फाई ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0। बीटा विल सेटिस्फाई ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। एंड गामा विल सेटिस्फाई, तो ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां तक कोई कष्ट नहीं है, 3 रूट माने तीनों विल सेटिस्फाई, खत्म। इसके बाद क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सी से सी कट जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस ए बीटा स्क्वायर, क्या कॉमन? ए। घटा रहे हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, फैक्टर्स क्या हो गए? अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, प्लस बी अल्फा माइनस बी बीटा, क्या कॉमन? बी। अंदर क्या आ गया? अल्फा माइनस बीटा। सी माइनस सी 0 तो 0। ठीक, कॉमन क्या दिखा? अल्फा माइनस बीटा कॉमन दिखा गया। अब ये होता मेरे को अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा तो नॉन जीरो है। और अगर अल्फा माइनस बीटा नॉन जीरो है, इसको काट सकते हैं क्या? कॉमन लेके काट दिया इसको, तो क्या बचा मेरे पास? बचा ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। एक नया इक्वेशन आ गया। सिमिलरली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन। अगेन ए बीटा स्क्वायर माइनस ए गामा स्क्वायर, ए कॉमन, अंदर क्या आया? बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, फैक्टर्स क्या हो गए? बीटा प्लस गामा इंटू बीटा माइनस गामा। ठीक है साहब, आगे
बी बीटा माइनस बी गामा, बी कॉमन, अंदर क्या आ गया बीटा माइनस गामा, सी माइनस सी जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। अगेन बीटा और गामा भी क्या है डिफरेंट, बीटा नॉट इक्वल टू गामा है, तो बीटा माइनस गामा भी क्या है नॉन जीरो, तो यहां पर बीटा माइनस गामा कॉमन दिख रहा है क्या, उसको काट सकते हैं अपन, तो क्या बचा ए टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो इन तीन इक्वेशन में दो दो करके घटाया, दो इक्वेशन आ गया वो दोनों, अब इन दोनों को घटा दो, चलो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जीरो माइनस जीरो जीरो, बी से बी कट गया, ए अल्फा प्लस बीटा माइनस ए बीटा प्लस गामा, ए कॉमन, अंदर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा प्लस गामा, बीटा कैंसिल, क्या बचा अल्फा माइनस गामा। ठीक है क्या, अगर a इंटू दिस जीरो है मतलब या तो ये जीरो या तो ये जीरो, लेकिन ये तो जीरो हो नहीं सकता है क्योंकि अल्फा नॉट इक्वल टू गामा है, अगर अल्फा नॉट इक्वल टू गामा है तो ये तो नॉन जीरो है, तो जीरो कौन है a, मतलब क्या आ गया a बराबर जीरो। ठीक है, अब इस a बराबर जीरो को इस इक्वेशन में पुट कर दो, a अगर जीरो आ गया, जीरो इंटू दिस ये भी क्या हो जाएगा जीरो, तो b इक्वल टू क्या आ गया जीरो। अब a और b की वैल्यू आ गई, उसको इसमें डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, a जीरो है तो जीरो इंटू अल्फा स्क्वायर जीरो, b जीरो है जीरो इंटू अल्फा जीरो, तो c क्या आ गया जीरो, मतलब a भी जीरो आ गया, b भी जीरो आ गया, c भी जीरो आ गया, तो जो क्वाड्रेटिक थी वो कैसी दिखी, वो बन गई जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो बराबर जीरो। अब ये बताओ मेरे को, इस क्वाड्रेटिक में x कुछ भी लेंगे अपन सेटिस्फाई तो करेगा ही ना, क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स ही जीरो हो गए। अगर मान लो अपन देखें x को 1 देखें तो जीरो इंटू वन स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू वन जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो कितना जीरो, सेटिस्फाई कर रहा है। टू लें अपन, जीरो इंटू टू स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू टू जीरो प्लस जीरो जीरो, मतलब x को कुछ भी ले लें अपन सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स ही जीरो हो गए। मैंने कितने रूट माने थे, सिर्फ 3, मैंने इनफाइनाइट रूट्स नहीं माने थे, लेकिन 3 रूट मानते ही जो कंडीशन आई उससे जो क्वाड्रेटिक जनरेट हुआ, इसके कितने रूट्स हैं इनफाइनाइट रूट्स, मतलब यहां पर x कुछ भी डालो x विल सेटिस्फाई, मतलब ये क्या बन गया आइडेंटिटी इन x। मतलब कहानी क्या है, कहानी ये है किसी भी क्वाड्रेटिक के वैसे तो 2 रूट होते हैं, लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक का 3 रूट हो जाए, अगर किसी क्वाड्रेटिक का 2 से ज्यादा रूट हो जाए, 3 भी नहीं बोलो, 2 से ज्यादा रूट हो जाए, तो उसके सारे कोफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे जीरो, जो आए अभी। और अगर सारे कोफिशिएंट्स जीरो हो गए तो वो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा आइडेंटिटी इन x एंड विल हैव इनफाइनाइट रूट्स। समझ पाएगा, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक का या तो 2 रूट होगा या सीधा इनफाइनाइट रूट होगा, 3 रूट नहीं होगा, क्योंकि 3 जब मैंने माना तो सीधा कितने रूट्स मिले मेरे को इनफाइनाइट रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक का या तो 2 रूट होगा या फिर इनफाइनाइट रूट्स होगा। और इनफाइनाइट रूट्स की कंडीशन क्या है, ए बी सी ऑल द कोफिशिएंट्स विल बी जीरो। समझ पाए क्या, इसको नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हैं अपन, देखो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज हैज 2 रूट्स, पहले तो ये बोल दिया मैंने, किसी भी क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली 2 रूट होता है, लेकिन बट इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से ज्यादा रूट हो जाए, एग्जांपल 3 हो जाए, मैंने 3 ही एग्जांपल लिया था, तो क्या होगा सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएंगे, देन ऑल इट्स कोफिशिएंट दैट इज ए बी सी विल बी जीरो। और जब ऐसा होगा तो क्वाड्रेटिक ऐसा दिखेगा, और ये क्या है आइडेंटिटी एक्स, एंड इट विल बिकम एन आइडेंटिटी इन एक्स, और अगर आइडेंटिटी हो गया तो नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट। समझ पाएगा, सिंपल है, अगर किसी क्वाड्रेटिक का मोर देन 2 रूट्स दिख रहा हो तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं इनफाइनाइट, क्योंकि मोर देन 2 रूट्स तभी आता है जब ऑल द कोफिशिएंट्स आर जीरो, और अगर सारे कोफिशिएंट जीरो हैं, एक्स कुछ भी लेंगे अपन विल सेटिस्फाई, मतलब ये क्या आइडेंटिटी इन एक्स मींस नंबर ऑफ रूट्स विल बी इनफाइनाइट। समझ पाए क्या, बहुत ही सिंपल कहानी है। कहानी ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर मान लो मेरे को 3 रूट दिख जाए या फिर 4 रूट दिख जाए या फिर 6 रूट दिख जाए, इनफैक्ट 3 दिख जाए, सिर्फ 3 रूट दिखते ही क्या बोलेंगे अपन, किसी भी क्वाड्रेटिक का 3 रूट दिखा देखते ही क्या बोलेंगे अपन, किसके नंबर ऑफ रूट्स क्या है इनफाइनाइट, क्योंकि 3 रूट ही माना था मैंने, और 3 रूट मान के जब अपन प्रोसीड कर रहे हैं तो क्या मिल गया मेरे को आइडेंटिटी इन एक्स, मतलब नंबर ऑफ रूट्स कितने इनफाइनाइट। समझ पाए क्या, और कंडीशन फॉर इनफाइनाइट रूट्स क्या है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो, सारे कोफिशिएंट जीरो। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर मोर देन 2 रूट्स है इट विल हैव इनफाइनाइट रूट्स, एंड इन दैट केस ऑल इट्स कोफिशिएंट्स ए बी सी विल बी जीरो,
एंड इट विल बिकम एन आइडेंटिटी इन एक्स। यही कहानी है। क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा। क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो एंड सो हैज मोर देन 2 रूट्स। क्वेश्चन पढ़ते ही क्या चमका कि अगर क्वाड्रेटिक का दिया हुआ है कि 2 से ज्यादा रूट है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक क्या है, आइडेंटिटी है। क्योंकि मोर देन 2 रूट्स तभी आएगा जब आइडेंटिटी होगा, और आइडेंटिटी की कंडीशन क्या है, ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0। मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक का मोर देन 2 रूट्स है, मतलब यहां पर ये आइडेंटिटी है, तो ये भी 0 होगा, ए इज 0, बी इज 0 एंड सी इज 0। अपन क्या करें, तीनों को 0 कर लेते। चलो, ए को 0 किया, 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0 किया। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 1 दिख रहा है मेरे को और दूसरा 1/3, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, 1/3 है। बी को 0 किया, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 3 बराबर 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 1 दिख रहा है और दूसरा 3/2। और सी को 0 किया, सी क्या है, 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। अगेन एक रूट 1 दिख रहा है, दूसरा क्या, -6/7। तो ये बताओ लैम्डा की कौन सी वैल्यू ऐसी है जहां पर ए भी 0 है, बी भी 0 और सी भी 0 है। लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा इक्वल टू 1 पर ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0। अपन वही चाहते थे, मतलब आंसर क्या आ गया, इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू 1। समझ पाए क्या? आसान क्वेश्चन है, लेकिन कैसे किया समझ में आया क्या? मोर देन 2 रूट्स ये कीवर्ड है। अगर क्वाड्रेटिक का मोर देन 2 रूट्स है, मतलब वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। और आइडेंटिटी की कंडीशन क्या है, सारे कोफिशिएंट 0। तो अपन क्या कर रहे हैं, ए को 0 कर दिया, बी को 0 कर दिया, सी को 0 कर दिया और लैम्डा निकाल लिया। और फिर ये देखा कि कॉमन लैम्डा की वैल्यू क्या आई, लैम्डा की कौन सी वैल्यू ऐसी आई जहां पर ए भी 0 मिला, बी भी 0 मिला और सी भी 0 मिला, 1 1 1। तो लैम्डा इक्वल टू 1। बहुत ही आसान। समझ पाए क्या? तो कभी भी दिखे मेरे को कि क्वाड्रेटिक का 3 रूट है या फिर मोर देन 2 रूट्स है, तो देखते ही क्या करेंगे, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0। ठीक है क्या? और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स फॉर द इक्वेशन सो एंड सो। एक गंदा सा इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। इक्वेशन क्या है, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस दिस इक्वल टू 1। पहले ये बता मेरे को, इस इक्वेशन में ये जो एक्सप्रेशन है, नीचे कांस्टेंट है क्या, और ऊपर x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी क्या होगा, क्वाड्रेटिक। मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक। 3 क्वाड्रेटिक को ऐड करेंगे तो भी मिलेगा क्वाड्रेटिक। मतलब अल्टीमेटली ये इक्वेशन कैसा इक्वेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। नंबर ऑफ रियल रूट्स देखते ही सबसे पहला थॉट क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। अगर डी पॉजिटिव आ गया तो नंबर ऑफ रियल रूट्स 2, डी नेगेटिव आ गया नंबर ऑफ रियल रूट्स 0। ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ रियल रूट्स एक कभी नहीं होगा अगर कोफिशिएंट्स रियल है तो, क्योंकि एक रियल रूट मतलब एक इमेजिनरी, जबकि ये पता है इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आता है। तो नंबर ऑफ रियल रूट या तो 0 होगा या 2 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करके डी निकालने में अपना पसीना निकल जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत गंदा दिख रहा है। इसको इस फॉर्म में लाना, इसको इस फॉर्म में लाना बहुत टाइम टेकिंग है। अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक इसी फॉर्म में आएगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। पहले एलसीएम लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, रीअरेंज, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, और फिर उसका डी चेक करना, बहुत टाइम वेस्टेज है। बेटर तरीका क्या है, क्वेश्चन में देखो सिमेट्री दिख रहा है क्या, x माइनस बी एक्स माइनस सी, ए माइनस बी ए माइनस सी। ऊपर x माइनस बी एक्स माइनस सी और नीचे a माइनस बी ए माइनस सी है। x की जगह a ही तो है। तो क्या करते हैं अपन, इस पूरे इक्वेशन में x को a डाल के देखते हैं क्या होता है। अगर x को a डाला, a माइनस a, ये टर्म 0 क्या, ये 0, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो गया, 0। a माइनस a, ये टर्म भी 0 क्या, तो ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो गया, 0। a डाला तो ऊपर आ गया a माइनस बी इंटू ए माइनस सी, नीचे भी वही लिखा हुआ है क्या, तो अल्टीमेटली कट के क्या आ गया, 1 1 प्लस 0, लेफ्ट साइड पर क्या आ गया 1, राइट साइड पर भी क्या है 1। मतलब x इक्वल्स टू a इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x को a डालने पर LHS बराबर RHS ही तो मिल रहा है, तो x बराबर a इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इंप्लाइज ये सेटिस्फाई कर रहा है, इंप्लाइज x इक्वल्स टू a इज अ रूट। सही बात है। सिमिलरली x को b डाल के चेक करते हैं। x को b डाला तो b माइनस बी, ये टर्म 0 हो गया क्या, ये पूरा फ्रैक्शन 0। b माइनस बी, ये टर्म 0 हो गया तो ये पूरा फ्रैक्शन 0। ऊपर आ गया b माइनस सी इंटू बी माइनस ए, नीचे भी क्या लिखा हुआ है,
कट के 1 आ गया, 0 प्लस 1 प्लस 1, अगेन 1 बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x बराबर b भी सेटिस्फाई कर रहा है, इंप्लाइज x इक्वल टू b इज अ रूट। सिमिलरली x को c डालो, x को c डाला, c माइनस सी ए टर्म 0, c माइनस सी ए टर्म 0, c माइनस ए सी माइनस बी अपॉन सेम थिंग 1, 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 बराबर 1, अगेन ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इंप्लाइज x इक्वल टू c इज अ रूट। कुछ चमका क्या? ये क्वेश्चन कैसा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 3 रूट मेरे को साफ साफ दिख रहे हैं, एक रूट a दिख रहा है, एक b दिख रहा है, एक c दिख रहा है, और 3 रूट दिखने का मतलब क्या है? किसी भी क्वाड्रेटिक का 3 रूट कब आएगा? जब इट विल बिकम एन आइडेंटिटी इन x। मतलब 3 रूट दिखते ही क्या बोला मैंने कि ये तो आइडेंटिटी है, और अगर ये आइडेंटिटी है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? नंबर ऑफ रियल रूट्स इज इनफाइनाइट। समझ पाए क्या? आया क्या? सिंपल है ना, क्वाड्रेटिक के 3 रूट दिख गए, 3 रूट दिखते ही क्या बोलेंगे अपन? ये आइडेंटिटी है, और किसी भी आइडेंटिटी के नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे? इनफाइनाइट। मतलब अगर किसी ने बहुत मेहनत की और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे अपन, तो पक्का है कि क्या होगा? a बराबर b बराबर c बराबर 0 आएगा। लेकिन यहां से यहां पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। बेटर तरीका क्या है? 3 रूट दिख रहा है साफ साफ, x इक्वल टू a सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू b सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू c भी सेटिस्फाई कर रहा है, और 3 रूट दिखते अपना काम खत्म। क्योंकि क्वाड्रेटिक के 3 रूट कब होंगे? जब वो आइडेंटिटी होगा, मतलब नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स इज इनफाइनाइट। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है तो बहुत जल्दी अपन कर पाएंगे। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। अगेन कुछ गंदा सा दिखा हुआ है। पहले ये देखते हैं गिवन इक्वेशन किस फॉर्म का है। ए स्क्वायर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ऊपर लीनियर इनटू लीनियर, ये क्वाड्रेटिक है क्या? ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक माइनस क्वाड्रेटिक क्या होगा? क्वाड्रेटिक। मतलब गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही बात। लेकिन इतना भयंकर सा इक्वेशन, एक सिंप्लीफाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर से अपन वही करते हैं, सिमेट्री को देखते हुए x को a लेते हैं, दोनों साइड ऑब्वियसली है ना। x को a लिया, a माइनस a, ये टर्म 0 क्या? तो ये पूरा फ्रैक्शन 0, a माइनस a, ये टर्म 0, तो ये पूरा फ्रैक्शन 0। यहां पर क्या आ गया? ऊपर आ गया a माइनस बी इंटू a माइनस सी, नीचे भी वही था, वो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, लेफ्ट साइड क्या आ गया? a स्क्वायर। राइट साइड पर x को a डालो, क्या मिला? a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x इक्वल टू a सेटिस्फाई कर रहा है, इज अ रूट। सिमिलरली x इक्वल टू b भी सेटिस्फाई कर रहा है, इज अ रूट। x इक्वल टू c भी सेटिस्फाई कर रहा है, इज अ रूट। 3 रूट आ गया, नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट। सेम क्वेश्चन सेम लॉजिक, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे को 3 रूट साफ साफ दिख रहे हैं, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x इक्वल टू c। 3 रूट दिखते अपना काम खत्म, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 3 रूट कब होंगे? जब वो क्या होगा? आइडेंटिटी, एंड इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स। सिमिलर क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सॉरी, आगे बढ़ गए अपन। फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। फिर से एक भयंकर सा इक्वेशन दिख रहा है और बोल रहा है नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे। पहले देखते हैं इक्वेशन कैसा है। नीचे कांस्टेंट, ऊपर क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, मल्टीपल। ये इक्वेशन कैसा है? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर तीनों रूट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3 रूट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। चलो, x प्लस a है, x प्लस b है, x प्लस c है, तो एक थॉट ये आता है, x को माइनस a डाल के देखते हैं अपन। चलो देखते हैं ना, x को माइनस a डाला तो a माइनस a, ये 0 हो गया क्या? 0 का स्क्वायर 0, ये फ्रैक्शन क्या हो गया? 0। ठीक है, यहां क्या आ गया? x को माइनस a लिया तो b माइनस a का होल स्क्वायर आ गया ऊपर, और नीचे क्या है? b माइनस a इंटू b माइनस c। एक b माइनस a कट जाएगा क्या? तो क्या बचेगा? ऊपर आएगा b माइनस a, नीचे आएगा b माइनस c। सिर्फ LHS देख रहे हैं अपन, है ना, लेफ्ट साइड। तो ये फ्रैक्शन 0, ये फ्रैक्शन कट उठा के क्या बना? b माइनस a अपॉन b माइनस c प्लस x को माइनस a डाला, ये क्या हो गया? c माइनस a का होल स्क्वायर। नीचे क्या है? c माइनस a इंटू c माइनस b। एक c माइनस a कट गया, क्या बचा? c माइनस a अपॉन c माइनस b। ठीक, यहां पर b माइनस c, यहां पर c माइनस b। एलसीएम ले लेते हैं, चलो b माइनस c। अगर एलसीएम b माइनस c लिया तो ऊपर क्या आएगा? पहले में b माइनस a, और सिंस यहां पर c माइनस b है तो माइनस का c माइनस a। सही है क्या? तो क्या दिखा?
माइनस ए और प्लस ए कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, बी माइनस सी, नीचे भी क्या है बी माइनस सी, तो 1 आ गया। और यही आरएचएस है क्या, बस काम हो गया अपना, क्योंकि x इक्वल्स टू माइनस ए इसको सेटिस्फाई कर गया। और अगर x इक्वल्स टू माइनस ए सेटिस्फाई कर गया, x इक्वल्स टू माइनस ए इज अ रूट। सिमिलरली अब मैं छोड़ दूं क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी इज अ रूट, सिमिलरली x इक्वल्स टू माइनस सी इज अ रूट, और 3 रूट देखते ही ये आइडेंटिटी हो गया। नंबर ऑफ रूट्स कितने, इनफाइनाइट। तो ये तीनों क्वेश्चन, पिछले तीनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट के हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा, अदरवाइज अपन पागल हो जाएंगे इसमें। अगर कोई चाहे कि इसको सिंप्लीफाई कर ले अपन, बहुत टाइम लगेगा। इन क्वेश्चंस को करने का एक ही लॉजिक है, सिमेट्री को देखते हुए 3 वैल्यूज ऐसी सोचो जो सेटिस्फाई करे इसको। तो पिछले 2 क्वेश्चन में एबीसी था, यहां पर माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, और 3 रूट सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये क्या हो गया, आइडेंटिटी इन एक्स, और नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। क्लियर है क्या। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज एन आइडेंटिटी इन एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेंज पर बेस्ड। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस, रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। अब रैशनल फंक्शन क्या होते हैं ये हम पहले देख चुके हैं, कहां पर, रैशनल इनइक्वालिटीज में। मैंने क्या बोला था, रैशनल फंक्शंस आर दोज फंक्शन या रैशनल एक्सप्रेशंस आर दोज एक्सप्रेशंस इन विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनोमियल्स। जैसे रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जहां पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनोमियल्स। हमें निकालना रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल तो कैसा भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, बाय क्वाड्रेटिक, लेकिन इस टॉपिक के अंदर अपने को इन 4 तरह के रैशनल फंक्शंस के रेंज देखने हैं। 4 तरह का, ऐसा क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, Q1 बाय Q2, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और लीनियर बाय लीनियर। अपन क्यूबिक या फिर बाय क्वाड्रेटिक पे नहीं जा रहे हैं, तो टॉपिक बेसिकली क्या है, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। क्योंकि ये अगर कर लिया तो बाकी इसी के सब केस हैं। क्या सोचो, अगर मान लो ऊपर वाले क्वाड्रेटिक और नीचे वाले क्वाड्रेटिक देखें, तो ये ऐसा कब बनेगा, ये वाला, जब नीचे वाले क्वाड्रेटिक में ए 0 हो गया। अगर नीचे वाले क्वाड्रेटिक में ए 0 हो गया तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर। अगर ऊपर वाले क्वाड्रेटिक में ए 0 हो गया तो ये बन जाएगा। अगर ऊपर नीचे दोनों में ए 0 हो गया तो ये बन जाएगा। तो अगर Q1 बाई Q2 कर लिया आपने, तो बाकी तीनों तो अपने आप हो जाएगा। इनफैक्ट इन चारों को करने का एक ही तरीका है। तो मैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक कर देता हूं और बाकी खुद से ही कर लेंगे अपन, क्योंकि सेम है ये तीनों, कॉन्सेप्ट भी सेम है, स्टेप्स भी सेम होंगे। तो अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की। सपोज मैंने ले लिया फंक्शन ऐसा, y बराबर a1x² प्लस b1x प्लस c1 क्वाड्रेटिक अपॉन a2x² प्लस b2x प्लस c2 क्वाड्रेटिक। ये समझ में आ रहा है कि ये कर लिया तो बाकी तीनों क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले में सिर्फ a2 ही तो 0 करना है बस, क्योंकि a2 को 0 किया तो ये गया क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। थर्ड वाले में a1 को 0 करना है, और फोर्थ वाले में a1 a2 दोनों को 0 करना है। तो सबसे कॉम्प्लेक्स केस कौन सा है, Q1 बाय Q2। इसको कर लेते हैं अपन, बाकी अपने आप हो जाएगा, बाकी उसी तरीके से होगा सेम। तो किसी भी एक्सप्रेशन जो कि क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, उसका रेंज निकालने का फिक्स्ड अप्रोच है, फिक्स्ड अप्रोच है। यहां पर ये मान के चलेंगे अपन ऑब्वियसली कि x इज अ रियल नंबर, क्योंकि x इमेजिनरी होगा फिर तो रेंज में पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। x को रियल मानते हुए चलेंगे अपन, और इसका रेंज निकालने का फिक्स्ड अप्रोच है क्या, स्टेप 1, 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x। स्टेप 1 क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या हुआ, ya2x² प्लस yb2x प्लस yc2 इक्वल टू क्या है, a1x² प्लस b1x प्लस c1। सब कुछ एक साइड ले आओ, ये जो ऊपर का पार्ट है उसको भी इधर भेज दो, तो x में क्वाड्रेटिक तो बनेगा। देखो ya2x² माइनस a1x², तो ya2 माइनस a1x², yb2x क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस b1x, तो yb2 माइनस b1 इंटू x, और कॉन्स्टेंट yc2 माइनस c1। तो पहला स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x। स्टेप 1 बिल्कुल आसान, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ एक साइड ले आओ और फिर x में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लो। तो पहला स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x। कैसा क्वाड्रेटिक बनेगा अपना देख लेते हैं। यहां से आएगा ya2x² और यहां से आएगा माइनस का a1x², तो ya2 माइनस a1x²।
यहां से आएगा y b2 x और यहां से आएगा माइनस का b1 x, तो y b2 माइनस b1 इंटू एक्स। यहां से आएगा y c2 और यहां से आएगा माइनस c1, तो y c2 माइनस c1 इक्वल टू क्या बचा, 0। पहला स्टेप सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रीअरेंज करो, उससे x में क्वाड्रेटिक बना क्या, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बस abc गंदा हो गया, फर्क क्या पड़ता है, क्वाड्रेटिक तो है ना, समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग बराबर 0। किसमें क्वाड्रेटिक है, x में, और x क्या है, रियल। अब ये बताओ मेरे को, x अगर रियल है और x में ही क्वाड्रेटिक है तो रूट्स भी क्या होंगे, रियल, क्योंकि रूट्स मतलब क्या, x की वैल्यू। अरे किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स मतलब क्या, x की वो वैल्यू जब ये 0 आएगा, लेकिन x तो रियल है ना, और x अगर रियल है मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है, और किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट रियल कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नॉन नेगेटिव। क्योंकि इमेजिनरी कब होता है, जब d होता है नेगेटिव, तो रियल कब होगा, जब d ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉन नेगेटिव। तो अगला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 2 में, इस क्वाड्रेटिक में रूट्स आर रियल, हेंस डिस्क्रिमिनेंट विल बी नॉन नेगेटिव, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टेप 2 क्या हो गया, सॉरी, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द ऑब्टेन्ड क्वाड्रेटिक एंड इट मस्ट बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का लॉजिक क्लियर हुआ क्या, क्योंकि क्वाड्रेटिक x में है और x रियल है, मतलब रूट्स आर रियल, और रूट्स रियल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नॉन नेगेटिव। तो अपन क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर, तो y b2 माइनस b1 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेप 2 क्लियर है क्या। अब ध्यान से देखें अपन, a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो कांस्टेंट्स होंगे ना, तो ये देखो y b2 माइनस b1 का होल स्क्वायर, ये y में क्वाड्रेटिक है क्या, y a2 माइनस a1 इंटू y c2 माइनस c1, ये भी y में क्या है, क्वाड्रेटिक। मतलब ये अल्टीमेटली जो इनइक्वालिटी आई, ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई क्या, y में, y में एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई। और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है अपने को, लीनियर फैक्टर्स करेंगे, पॉइंट्स को मार्क करेंगे, प्लस माइनस प्लस, और फिर देख लेंगे साइन। मतलब उससे जब y में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आई तो y का ही रेंज आएगा, और y का ही तो रेंज निकालना था। तो थर्ड स्टेप क्या है, सॉल्व द ऑब्टेन्ड इनइक्वालिटी टू गेट द रेंज ऑफ y, सिंपल। तो स्टेप 3 क्या है, सॉल्व द ऑब्टेन्ड इनइक्वालिटी टू गेट द रेंज ऑफ y। तो 3 स्टेप प्रोसेस, पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x। स्टेप 2, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और थर्ड स्टेप उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। बिल्कुल फिक्स्ड अप्रोच है, और यही अप्रोच इन चारों में यूज करना है मेरे को, सेम अप्रोच, ठीक है क्या, सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x, पहला स्टेप। अगला स्टेप, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और थर्ड स्टेप उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, उससे y का रेंज आ जाएगा, और y का ही रेंज निकालना है अपने को। ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात, क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन पे आते हैं अपन, पहले ये 3 स्टेप क्लियर है क्या, बहुत ही आसान बेसिक स्टेप्स, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में पूरा इनकम्प्लीट नहीं है, बोल रहा है रेंज निकालना ना, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू दिस, x इज रियल, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू दिस। इस क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना है। क्या किया जाए, जो बोला वही करना है। पहला स्टेप, स्टेप 1, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से y इंटू एक्स स्क्वायर दिखा गया, और यहां से माइनस का एक्स स्क्वायर दिखा गया, तो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या कॉमन, एक्स स्क्वायर, अंदर क्या आएगा, y माइनस 1, ठीक, प्लस यहां से y इंटू एक्स दिखा गया, और यहां से माइनस एक्स दिखा गया, y एक्स माइनस एक्स क्या कॉमन, x, अंदर क्या आ गया, y माइनस 1, प्लस यहां से 1 इंटू y दिखा गया, और यहां से माइनस 2, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। मैंने दोनों स्टेप एक साथ कर दिया, समझ में आ रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और सब कुछ एक साइड ले गए, x में क्वाड्रेटिक बन गया। पहला स्टेप यही था। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सिंस ये क्वाड्रेटिक x में और x रियल है, तो रूट्स आर रियल, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही करेंगे अपन, कर लेते हैं। चलो, b स्क्वायर, b कितना है, y माइनस 1, तो y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है, y माइनस 1, और c कितना है, y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेप 2 क्लियर है, डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव। और स्टेप 3 क्या बोलता है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। ये y में एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है क्या,
क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, दो लीनियर फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर तो दिख रहा है साफ साफ y-1 कॉमन है, तो स्टेप 3 आसान हो गया क्योंकि y-1 इज कॉमन। ले लो कॉमन, कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा यहां से y-1 और वहां से -4 इंटू y-1 तो बाहर आ गया, y-2। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, चलो y-1 बाहर छोड़ दो, यहां देखो y -4y कितना, -3y, कांस्टेंट -1 प्लस 8 कितना 7, और ये दो लीनियर फैक्टर्स दिखे क्या। इसके बाद क्या करते हैं अपन, नंबर लाइन पे इनके रूट्स को मार्क कर देते हैं और स्टार्ट देख लेते हैं प्लस से करना है या फिर माइनस से करना है। ये कहां 0 1 पर, ये कहां 0 7/3 पर, तो नंबर लाइन पर 1 और 7/3 को मार्क कर दो, 1 छोटा है 7/3 बड़ा है। स्टार्ट प्लस या माइनस, तो कोफिशिएंट देख लो, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, y का कोफिशिएंट नेगेटिव, तो स्टार्ट किससे होगा, माइनस से, तो माइनस अगले में प्लस, उससे अगले में माइनस। और अपने को क्या चाहिए, अपन चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव अलॉन्ग विथ 0। पॉजिटिव कहां दिखा, इसके बीच में, और 0 कहां दिखा, 1 पर और 7/3 पर। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर y का रेंज क्या आ गया, 1 क्लोज से 7/3 क्लोज, और y का ही रेंज निकालना था क्या, तो आंसर आ गया 1 क्लोज से 7/3 क्लोज। अब यहां पर एक कैच है बस लास्ट में, कैच क्या है, देखो जो क्वाड्रेटिक बना उसमें अगर a को देखें, a क्या है y-1, a को 0 करें, ये बताओ मेरे को क्वाड्रेटिक में a 0 हो सकता है क्या, क्वाड्रेटिक में a 0 हो सकता है क्या। अगर पिछले दो टॉपिक्स ध्यान से देखे होंगे तो a तो 0 हुआ ही था, जब अपन कंडीशन फॉर वन रूट इनफाइनाइट देख रहे थे a 0 था, अरे था ना, और कंडीशन फॉर आइडेंटिटी देखा तो भी a 0 आया था, a बराबर b बराबर c बराबर 0, a 0 हो सकता है, कोई कष्ट नहीं है। लेकिन a 0 पर y क्या मिल रहा है ये बताओ मेरे को, अगर a को 0 करेंगे तो y क्या मिल रहा है 1, y-1 को जब 0 करेंगे अपन, y क्या मिल रहा है 1। तो करना क्या है अपने को, इस y को डाल के चेक करना है कि इस 1 पर क्या हो रहा है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, a को 0 किया तो y 1 हुआ, और 1 अगर डाले y को तो क्या हो रहा है इक्वेशन, 1 बराबर x² प्लस x प्लस 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आया, x² प्लस x प्लस 1 इंटू 1 वही रह जाएगा, बराबर क्या आ गया x² प्लस x प्लस 2, मतलब क्या मिला x² प्लस x प्लस 1 बराबर x², यही मिला क्या, x² कैंसिल x कैंसिल, क्या मिला 1 बराबर 2। अब ये बताओ मेरे को 1 इक्वल टू 2 कब होगा, अरे कभी नहीं होगा जिंदगी में, 1 बराबर 2 थोड़ी होता है, 1 तो 2 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, तो ये जो मिला वो क्या है, गलत है। इसका मतलब ये y की वैल्यू भी गलत है, मतलब y 1 नहीं हो सकता है, और अगर y 1 नहीं हो सकता है तो रेंज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपन, आंसर क्या है y एप्सिलॉन 1 नहीं हो सकता तो 1 को ओपन कर दो, तो फाइनल आंसर इज 1 ओपन से 7/3 क्लोज, ना कि 1 क्लोज से 7/3 क्लोज, ये गलत है। ये लास्ट का स्टेप मत भूलना, लास्ट का स्टेप में क्या किया, a को 0 किया, उससे y निकाला और उस y को रख के क्रॉस चेक किया कि वो y हो सकता है क्या। तो जब क्रॉस चेक किया हमने 1 डाल के तो क्या मिला 1 बराबर 2, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर ये इम्पॉसिबल है तो ये भी इम्पॉसिबल है, मतलब y 1 नहीं है, तो रेंज में से 1 को बाहर कर दिया, तो 1 जो क्लोज था वो क्या हो गया ओपन, और अब ये बिल्कुल सही है, रेंज इज 1 ओपन से 7/3 क्लोज। समझ में आया क्या, तो ये है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के रेंज निकालने का तरीका। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव, और फिर उस इनइक्वालिटी को सॉल्व, और लास्ट में a बराबर 0 से जो y मिल रहा है उस y को क्रॉस चेक। ठीक है क्या, अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं अपन, इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है x² प्लस x प्लस 1, ऊपर क्या लिखा हुआ है x² प्लस x प्लस 2, नीचे वाले को ऊपर क्रिएट कर लेते हैं अपन। कैसे, x² प्लस x प्लस 1 ऊपर क्रिएट कैसे होगा, उस 2 को तोड़ देंगे 1 प्लस 1, कर सकते हैं क्या, देखो y को ऐसे लिख सकते हैं ना, x² प्लस x प्लस 2 जो था उसको लिख दिया 1 प्लस 1, और नीचे क्या है x² प्लस, अब इसको देखो a, इसको देखो b और इसको देखो c, तो ऊपर है a प्लस बी और नीचे c है, a प्लस बी बाई सी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा a बाई सी प्लस बी बाई सी, बिल्कुल सही है।
तो क्या बन गया, a बाई सी कट जाएगा पूरा, 1 आ जाएगा, प्लस b बाई सी मतलब 1 अपॉन, ठीक है क्या। अब ये बताओ मेरे को, x तो दिया हुआ है बिलोंग्स टू r, तो इसका रेंज निकाल सकते हैं क्या, इसका, सिर्फ इसका क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल सकते हैं अपन, फॉर्मूला पता है मेरे को, क्या देखेंगे अपन, a पॉजिटिव है, इसका पैराबोला ऊपर खुल रहा है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी बाई 4 से इंफिनिटी। अगर इसका रेंज आ गया उसको उल्टा कर सकते हैं और फिर 1 को जोड़ सकते हैं। चलो देखते हैं करके कि सेम आंसर आता है क्या। पहले इस गोले का रेंज निकाल लेते हैं। ये गोला x में क्वाड्रेटिक है और x बिलोंग्स टू r है। किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर x पर कंस्ट्रेंट ना हो तो रेंज के लिए अपन डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, a देखो इसका a1 है, पॉजिटिव है, a पॉजिटिव मतलब फॉर्मूला क्या है, माइनस डी बाई 4 से इंफिनिटी। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक का रेंज क्या आ गया, माइनस डी बाई 4 से इंफिनिटी। इंफिनिटी हमेशा क्या होता है, ओपन, माइनस डी बाई 4 4a कितना 4, d कितना 1 माइनस 4 माइनस 3, d अगर माइनस 3 तो माइनस d कितना 3। ये किसका रेंज आया, सिर्फ डिनोमिनेटर का रेंज आया। अब इसका रेंज निकाल लेते हैं अपन, फ्रैक्शन का, 1 अपॉन दिस का, उल्टा करते हैं इनइक्वालिटी विल रिवर्स। तो इंफिनिटी का उल्टा 0, इंफिनिटी ओपन तो 0 भी ओपन, और 3/4 का उल्टा 4/3, ये क्लोज तो ये भी क्लोज। अपन यहां तक पहुंच गए क्या, अब मेरे को 1 ऐड करना है बस, तो दोनों साइड 1 को ऐड कर दो बस, यही तो करेंगे अपन। तो ठीक है, दोनों साइड 1 को ऐड करते हैं, 1 प्लस 0 1, 0 ओपन था तो 1 भी क्या रहेगा ओपन, 1 प्लस 4/3 7/3, 4/3 क्लोज था तो 7/3 भी क्लोज, खत्म। और रेंज मैच हुआ क्या, ऑब्वियसली मैच करेगा, देखो वो तो करेगा ही। अब किसी को लग रहा है सर ये तो बहुत आसान तरीका हो गया, लेकिन इस तरीके का एक ड्रॉबैक है, ये तरीका हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते अपन। मेथड 2 कब अप्लाई कर सकते हैं अपन, जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का रेशियो और एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या हो, सेम। अगर इस क्वेश्चन में देखें अपन, ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, नीचे भी क्या है 1, 1 अपॉन 1 कितना 1, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट 1, नीचे भी क्या है 1, 1 अपॉन 1 क्या 1, दोनों बराबर है क्या, इसलिए मेथड 2 अप्लाई कर पा रहे हैं अपन। अगर यहीं पर एक्स स्क्वायर ऊपर होता 2x प्लस 2 तो ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर होता एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अलग करने पर साथ में क्या बच जाता 1 प्लस एक्स, और साथ में अगर 1 प्लस एक्स बचता तो ये बन जाता 1 प्लस एक्स अपॉन दिस, वेरिएबल अपॉन वेरिएबल। और वेरिएबल बाय वेरिएबल का रेंज ऐसे नहीं निकाल पाएंगे अपन, यहां पर निकाल पाए क्योंकि ऊपर कांस्टेंट आ गया था। समझ पाए क्या, तो मेथड 2 का ड्रॉबैक ये है, मेथड 2 कैन बी अप्लाइड इफ अदरवाइज तो मेथड 1 नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मेथड 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेथड 1 से हर तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन मेथड 2 से वही क्वेश्चन हो पाएगा जहां पर a1 बाई a2 इज सेम एज b1 बाई b2, अदरवाइज ये मेथड काम नहीं करेगा। इसलिए मेथड 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम लग रहा है लेकिन इससे हर तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन होंगे जहां पर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है क्या, बाकी दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है, 1 ओपन से 7/3, यहां भी क्या आ रहा है 1 ओपन से 7/3 क्लोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्स इज रियल। पहले चेक करते हैं मेथड 2 अप्लाई हो रहा है क्या, क्योंकि मेथड 2 अगर अप्लाई हो गया फिर तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा ना। मेथड 1 पे तभी जाएंगे अपन जब मेथड 2 अप्लाई नहीं हो रहा हो। मेथड 2 अप्लाई कब होता है, जब a1 बाई a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 1, इसका रेशियो कितना 2 अपॉन 1 2, b1 बाई b2 4 अपॉन 2 2, अरे तो मैच कर गया, a1 बाई a2 भी 2 है और b1 बाई b2 भी 2 है, तो मेथड 1 क्यों करें अपन फालतू, मेथड 2 से करते हैं। और मेथड 2 क्या बोलता है, मेथड 2 ये बोलता है नीचे वाले को ऊपर क्रिएट करो। चलो करते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, ऊपर यही क्रिएट करना है मेरे को। मैं पहले इसको लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, लेकिन ऊपर लिखने से काम थोड़ी चलेगा, ऊपर चाहिए मेरे को 2x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको क्या, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू 3 6, चाहिए -7। तो 6 में क्या करें, जोड़े या घटाएं कि -7 आ जाए, ये सोच सकते हैं अपन। 6 में 13 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 6 और -13 मिलके क्या बन जाएगा -7। अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन क्या है, सेम। अब खत्म हो गया, इसको a देखो, इसको b देखो, इसको c देखो और तोड़ दो। a माइनस बी बाई सी तोड़ेंगे तो a बाई सी माइनस बी बाई सी, a बाई सी कितना, a बाई सी में कट जाएगा 2 बचेगा, माइनस बी बाई सी कितना 13 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ऊपर कांस्टेंट आ गया क्या? अब क्या करेंगे, नीचे वाले से स्टार्ट कर लो। x बिलोंग्स टू r है तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी। मैं सीधा लिख दूं क्या, 2 से इन्फिनिटी। अब निकाल लो 13 अपॉन दिस का रेंज। इनइक्वालिटी विल रिवर्स, 13 अपॉन इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी ओपन तो 0 भी ओपन। 13/2 13/2, 2 क्लोज तो 13/2 भी क्लोज। अब 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इनइक्वालिटी फिर से रिवर्स होगी, तो 2 माइनस 0 कितना, 2 माइनस 0 कितना, 2 उस साइड आ जाएगा, और 0 ओपन है तो 2 भी क्या होगा, ओपन। और 2 माइनस 13/2 कितना, माइनस 9/2 क्या, 4, हाँ माइनस 9/2। 13/2 क्लोज है तो ये भी क्लोज, खत्म हो गया क्वेश्चन। रेंज इज माइनस 9/2 क्लोज से 2 ओपन। अब किसी का मन करे, अगर किसी में बहुत ज्यादा जान है अगर, तो रेंज को अपन फर्स्ट मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आएगा ही ऑब्वियसली, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं। उस क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से बता दिया, इसमें सिर्फ मेथड 2 से कर रहे हैं क्योंकि इजी पड़ता है ये। मेथड 1 पे जंप कब करेंगे अपन, जब मेथड 2 अप्लाई नहीं हो रहा होगा। जब तक मेथड 2 अप्लाई हो रहा है फिर तो बेस्ट अप्रोच क्या है, मेथड 2, नीचे वाले को ऊपर क्रिएट करो और फिर डिवाइड कर दो, a प्लस बी बाई सी, ए बाई सी प्लस बी बाई सी। ये कांस्टेंट है, इसका रेंज निकाला, उल्टा किया, 2 में से घटा दिया, खत्म। समझ पाए क्या? तो मेथड 2 के 2 क्वेश्चंस हो गए। मेथड 1 के क्वेश्चंस भी आएंगे जब मेथड 2 अप्लाई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ x इज रियल प्रूव दैट दिस लाइज फ्रॉम 1/7 and 7। मतलब क्या बोल रहा है, अगर x रियल है सिद्ध करेंगे, या प्रूफ दैट कि ये एक्सप्रेशन जो है 1/7 और 7 के बीच में, मतलब इसका रेंज प्रूफ करना है। इसका रेंज क्या है, 1/7 से 7। अगर ये एक्सप्रेशन 1/7 से 7 में लाई कर रहा है, मतलब इसका रेंज दिया हुआ है, मतलब ये प्रूफ करना है मेरे को कि इस एक्सप्रेशन का रेंज है 1/7 से 7, मतलब रेंज निकालना है। इसको y बोलते हैं क्या? सबसे पहले ये बताओ कि मेथड 2 कैन बी अप्लाइड या फिर नहीं, चेक करते हैं। a1 अपॉन a2, 1 अपॉन 1 कितना, 1। b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन 3 कितना, -1। a1 बाई a2 तो 1 है, लेकिन b1 बाई b2 इज -1, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब मेथड 2 तो भूल जाओ, मेथड 1 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। फटाफट अपन करते हैं मेथड 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, ठीक है। यहां से 3yx प्लस 3x, 3yx प्लस 3x क्या कॉमन, x अंदर क्या आएगा, 3y प्लस 3, 3 भी कॉमन, y प्लस 1। यहां से 4y, यहां से -4, 4 कॉमन, अंदर क्या, y माइनस 1। चलो ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x। x क्या दिया हुआ है, रियल। x रियल मतलब रूट्स रियल, रूट्स रियल मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज नॉन नेगेटिव। b स्क्वायर मतलब 3 टाइम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर, -4 a कितना, y माइनस 1 इंटू सी कितना, 4 टाइम्स y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर्स। एक्सपैंड करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, क्यों, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 3y प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया का होल स्क्वायर, माइनस 4y माइनस 1 इंटू 4y माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, तो 4y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो एक्सपैंड करने से बच गए क्या, क्योंकि मेरे को दिख गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो कर लेते हैं, पहले दिस प्लस दिस, 3y प्लस वाई 4y कितना 7y, 3 माइनस 4 कितना -1, ये तो हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 3y माइनस 4y माइनस वाई, 3 माइनस माइनस 4, 3 प्लस 4 7। फैक्टर्स हो गया क्या, अब क्या करेंगे, फटाफट पॉइंट्स मार्क कर दो। ये कहां 0, 1/7 पर, ये कहां 0, 7 पर, तो नंबर लाइन पर 1/7 और 7 मार्क कर देते हैं। स्टार्ट प्लस या माइनस, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, y का कोफिशिएंट नेगेटिव, तो स्टार्ट होगा माइनस से, माइनस अगला प्लस अगला माइनस। अपन क्या ढूंढ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव अलॉन्ग विथ 0। तो पॉजिटिव कहां है, 1/7 से 7, और 0 कहां पर था, 1/7 और 7 पर। तो रेंज क्या आ गया, 1/7 क्लोज से 7 क्लोज। एक लास्ट का स्टेप क्या बचता है, a क्या है, y माइनस 1, इसको जब 0 करेंगे तो y क्या आएगा, 1।
और इस y को क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन डाल के। तो y को 1 डालो, तो y को 1 डाला तो 1 बराबर दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल, x बराबर 0, और 0 रियल नंबर है क्या, मतलब एक्सेप्टेबल है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, मतलब ये रेंज बिल्कुल सही है। तो रेंज फाइनल क्या है, 1/7 क्लोज से 7 क्लोज, तो ये किस में लाई कर गया, फ्रॉम 1/7 टू 7, सिंपल। तो यहां पर मेथड 2 अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्लियर है क्या, क्योंकि a1/a2 तो 1 था, लेकिन b1/b2 क्या था, -1, इसलिए मेथड 2 कैनॉट बी अप्लाइड। लेकिन मेथड 1 तो हमेशा अप्लाई कर सकते हैं अपन, इसलिए मेथड 1 इंपॉर्टेंट ज्यादा है। मेथड 2 में टाइम कम लगता है, ये बात सही है, लेकिन मेथड 2 हर जगह अप्लाई नहीं होता है ना, मेथड 1 लेकिन हर जगह अप्लाई होगा, इसलिए इसको मेथड 1 से कर लिया। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस, fx बोलो या फिर y बोलो एक ही बात है, इस एक्सप्रेशन का क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये था मेरे को, रेंज अगर आ गया तो दोनों चीज आ जाएगा। अगर रेंज मान लो आ गया 1 क्लोज से 3 क्लोज, तो क्या बोलेंगे, मैक्स इज 3 मिन इज 1, क्योंकि अगर क्वांटिटी 1 से 3 भाग रही है, जैसे साइन एक्स के लिए बोलते हैं अपन, साइन एक्स का रेंज क्या है, -1 क्लोज से 1 क्लोज, तो मैक्स वैल्यू क्या है 1, मिन वैल्यू क्या है -1, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, फाइंड द रेंज, क्योंकि रेंज अगर आ गया तो ये दोनों चीजें आ जाएगी। ठीक है, मतलब इसका रेंज निकालना है, एक्स क्या दिया हुआ है, रियल, चेक करो मेथड 2 अप्लाई कर सकते हैं क्या, a1/a2 1, b1/b2 7, नहीं अप्लाई कर सकते, मेथड 1 पे करते हैं अपन। पहला स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज, y(x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर) क्या हो गया, ठीक है, यहां से 2yx माइनस 14x, मैं एक साथ दे देता हूं, कांस्टेंट यहां से 3y, यहां से -9, 3 कॉमन, y -3 इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x। सिंस x इज रियल, रूट्स आर रियल, डिस्क्रिमिनेंट विल बी नॉन नेगेटिव, तो b स्क्वायर कितना, b ये रहा, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू y -7 का होल स्क्वायर, -4ac, a कितना y -1, c कितना 3 इंटू y -3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 कॉमन लेके काट दें क्या, 0/4 क्या हो जाएगा 0। अब ये मिल गया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने y का रेंज आएगा। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करें अपन, लीनियर फैक्टर्स, यहां पर कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है ना, तो कोई फॉर्मूला लग रहा है, एक्सपैंड कर दो सब कुछ, चलो y -7 का स्क्वायर, y स्क्वायर -14y प्लस 49 माइनस 3 टाइम्स y -1 इंटू y -3, y स्क्वायर -4y प्लस 3, थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं, y स्क्वायर -3y स्क्वायर कितना, -2y स्क्वायर, उधर भेज दें क्या, y स्क्वायर -3y स्क्वायर -2y स्क्वायर, उधर गया तो प्लस का 2y स्क्वायर, -14y प्लस 12y, ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, -14y प्लस 12y कितना, -2y, उधर गया तो प्लस 2y, कांस्टेंट 49, और ये कितना -9, 49 -9 कितना 40, 40 उधर गया तो -40, और सब कुछ उधर भेजा, इनइक्वालिटी विल रिवर्स। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 2 कॉमन लेके काट देते हैं, तो y स्क्वायर प्लस y -20 लेस देन इक्वल टू 0। अब सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, d चेक करते हैं पहले, d कितना आ रहा है, 1 + 80 81, परफेक्ट स्क्वायर मतलब फैक्टराइज हो जाएगा, तो फैक्टर्स दिख ही रहे हैं, इनफैक्ट y + 5 इंटू y -4, और जैसे ही यहां तक पहुंचे, अब तो कर लेंगे अपन, रूट्स को मार्क कर दो, रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, ये कहां 0 -5 पर, ये कहां 0 4 पर, छोटा कौन सा है -5, बड़ा कौन सा है 4, स्टार्ट प्लस या माइनस, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, स्टार्ट होगा प्लस से, तो प्लस माइनस प्लस, अपन क्या ढूंढ रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव विथ 0, नेगेटिव विथ 0 मतलब ये, तो रेंज क्या आ गया, रेंज आ गया -5 क्लोज से 4 क्लोज, और रेंज आ गया तो मैक्स कितना है 4, मिन कितना है -5, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 4, और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई -5, सिंपल। तो रेंज निकालना था बेसिकली, रेंज निकाल लिया तो मैक्स भी आ गया और मिन भी आ गया, मैक्सिमम कितना है 4, मिनिमम कितना है -5, बस खत्म, यहीं से निकल के देख लो, समझ पाए क्या। तो कभी भी क्वेश्चन आए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का और रेंज निकालना हो, मेथड 2 चेक कर लो पहले कि हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है फटाफट कूद जाओ कहां पर, मेथड 1 पर,
फिक्स 3 स्टेप्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, डिस्क्रिमिनेंट, नॉन नेगेटिव, फैक्टराइज और फिर सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू tan 3x अपॉन tan x कैन नॉट बी इन दिस इंटरवल। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जेई में आया हुआ है, 2 बार ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेई का क्वेश्चन मेरे को ईयर याद नहीं है, लेकिन जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के टाइम आया था ये। क्या प्रूव करना है कि इस फंक्शन का tan 3x अपॉन tan x का रेंज इसमें नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इन दिस इंटरवल। क्या किया जाए? अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का, लगता है कि क्या क्वेश्चन है, पता नहीं कैसा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे अपन तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दिखेगा। कैसे? देखो, बस tan 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। tan 3 थीटा याद है क्या? tan 3 थीटा का फॉर्मूला था 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan 3x क्या हो जाएगा? अप्लाई करते हैं, fx को y बोल दिया, तो फॉर्मूला 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये तो tan 3x लिखा है, अपॉन में क्या है? tan x। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल ठीक। अब ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ऊपर tan x कॉमन दिख रहा है, तो ये tan x काट दें क्या? लेकिन गधों की तरह काटना मत, tan x को जैसे ही काटा अलग से क्या बोलेंगे? tan x जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि tan x अगर जीरो हो गया तो कैंसिलेशन नॉट पॉसिबल, जीरो को थोड़ी काट सकते हैं अपन। तो यहां पर tan x को ऊपर नीचे काट दिया, ऊपर क्या बन गया? ये 3 माइनस tan स्क्वायर x और नीचे क्या है? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। लेकिन यहीं पर साथ में क्या लिख दें अपन? tan x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि tan x अगर 0 हुआ तो ये बन जाएगा 0 बाय 0 विच इज अनडिफाइंड, तो अलग से लिख दिया tan x नॉट इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा फील आ रहा है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का, जब मैं tan x को क्या बोलूंगा? t। तो माना कि tan x बराबर t, और tan x अगर t है तो t बिलोंग्स टू क्या है? r, क्योंकि tan x का रेंज क्या होता है? r। तो t इज रियल, और y क्या बन गया? 3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। अब दिख गया क्या क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक? ऊपर भी क्वाड्रेटिक, नीचे भी क्वाड्रेटिक। अब इसको करने का एक तरीका तो वो है कन्वेंशनल अप्रोच, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक, डिस्क्रिमिनेंट, नॉन नेगेटिव। बेटर अप्रोच देखते हैं क्या है बेटर अप्रोच। इस क्वेश्चन के लिए एक और अप्रोच हो सकता है। अगर देखें ऊपर अपन, ऊपर t का कोई टर्म है क्या? ऊपर t स्क्वायर है, कांस्टेंट है, नीचे भी वही t स्क्वायर और कांस्टेंट है, मतलब ऊपर नीचे t का कोई टर्म नहीं, मतलब ऊपर क्या है? b1 0 है और नीचे b2 0 है। सोचो, अरे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में क्या बना था मैंने? a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। ऊपर x नहीं, नीचे भी x नहीं है, मतलब b1 b2 0 है ना। जब ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर b1 b2 0 हो, उस क्वेश्चन को करने का एक और आसान अप्रोच हो सकता है। वो तरीका तो है ही क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज वाला, उससे टाइम ज्यादा लगेगा। बेटर क्या है? सिंस b1 b2 मतलब ऊपर भी t का टर्म नहीं है, नीचे भी t का टर्म नहीं है, तो क्या करें अपन? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y इंटू 1 y माइनस 3yt स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को एक साइड कर लो, बाकी एक साइड कर लो, y ये 3 इधर भेज दो, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3yt स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या आ गया? 3y माइनस 1। ठीक है क्या? तो टी स्क्वायर क्या आ गया? टी स्क्वायर आ गया y माइनस 3 अपॉन 3y माइनस 1। टी स्क्वायर निकाल लो, और टी स्क्वायर क्या होगा? नॉन नेगेटिव। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? नॉन नेगेटिव। तो टी स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन 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 पहले ही मैंने क्या बोल दिया है? स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया है कि tan x तो नॉन जीरो है, मतलब t नॉन जीरो है, tan x ही तो t था। तो t अगर जीरो नहीं है तो टी स्क्वायर भी जीरो नहीं है, तो टी स्क्वायर अगर t जीरो नहीं है तो टी स्क्वायर पक्का पॉजिटिव होगा, क्योंकि टी स्क्वायर जीरो कब आता? जब t जीरो होता, लेकिन t जीरो ही नहीं है, मतलब टी स्क्वायर पक्का क्या है? पॉजिटिव। तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्या आएगा? सिर्फ ग्रेटर देन 0। और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, y का रेंज आ गया, खत्म। इनइक्वालिटी का लीनियर बाय लीनियर है, सीधा पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये कहां 0? 3 पर। ये कहां 0? 1/3 पर। 1/3 छोटा है, 3 बड़ा है। y का कोफिशिएंट पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, स्टार्ट किससे होगा? प्लस से। प्लस अगला माइनस, अगला प्लस। अपन क्या ढूंढ रहे हैं? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव दिखा इसके पीछे और इसके आगे, तो रेंज आ गया क्या? रेंज आ गया 1/3 के पीछे या फिर 3 के आगे।
तो क्या प्रूफ हो गया, रेंज 1/3 क्लोज से 3 क्लोज में कभी नहीं आया। देखो रेंज या तो 3 के आगे आ रहा है या फिर 1/3 के पीछे आ रहा है। यही तो प्रूफ करना था कि रेंज कैन नेवर लाई इन दिस इंटरवल। दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि रेंज क्या आ गया, रेंज आ गया -∞ से 1/3 ओपन यूनियन 3 ओपन से इनफाइनाइट। तो रेंज डज नॉट बिलोंग किस इंटरवल को, 1/3 क्लोज से 3 क्लोज को। यही प्रूफ करना था। समझ पाए क्या? ये तरीका भी ध्यान रखना कि अगर ऊपर नीचे टी कौन जो लीनियर टर्म है वो ना हो तो क्या करो, x² या फिर t² जो भी उसकी वैल्यू निकाल लो और उसको कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन ये होता, ध्यान रखना, अगर ओरिजिनल क्वेश्चन ये होता या फिर ओरिजिनल क्वेश्चन ये होता तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उसमें tan x 0 हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ी था, क्वेश्चन तो ये था और यहां से यहां पहुंचते वक्त tan को काटा था, तो tan 0 नहीं है, और tan अगर 0 नहीं है तो t 0 नहीं है, और t अगर 0 नहीं है तो t² पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर ग्रेटर देन 0 आया। समझ पाए क्या? अगर ओरिजिनल क्वेश्चन ये होता तो यहां पर इक्वल टू 0 आता और उस केस में आंसर क्या आता, ऊपर वाला 3 जो होता वो क्लोज होता, तो रेंज आता -∞ से 1/3 ओपन यूनियन 3 क्लोज से इनफाइनाइट। लेकिन सिंस यहां से यहां पहुंचे थे अपन और यहां से यहां पहुंचते वक्त क्या बोल दिया था, t नॉट इक्वल टू 0। अगर t 0 नहीं है तो t² पॉजिटिव आएगा। ठीक है क्या? तो ये था tan 3x अपॉन tan x का रेंज कैसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, x बिलोंग कर रहा है -2 से 2 को। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है और ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब x बिलोंग कर रहा है -2 से 2 को, तो बोल रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस। अब पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर है। लेकिन मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो या फिर लीनियर बाय लीनियर हो, कोई तरीका सेम ही होगा। लेकिन कष्ट क्या है, कष्ट यहां है, कष्ट यहां है, x को बांध दिया -2 से 2, मतलब x पर कंस्ट्रेन आ गया ना। x कहां से कहां बंध गया, -2 से 2। अब x अगर बंध गया -2 से 2 तो पिछला कॉन्सेप्ट पूरा कोई काम का नहीं है, क्योंकि पिछले कॉन्सेप्ट में x कहीं पर भी बंधा हुआ नहीं था, x कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ये था। जैसे क्वाड्रेटिक के लिए क्या बोलते थे अपन कि अगर मान लो क्वाड्रेटिक ax² + bx + c है, x पर कोई कंस्ट्रेन नहीं है तो ही तो फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे अपन। अगर x पर कोई कंस्ट्रेन नहीं है और a पॉजिटिव है तो रेंज क्या है, -d/4a क्लोज से इनफाइनाइट। a नेगेटिव है तो रेंज क्या है, -∞ से -d/4a क्लोज। लेकिन x पर जब कंस्ट्रेन आया था तो मैंने क्या बोला था कि फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड। सेम कहानी यहां पर, अगर ये कहानी नहीं होती यहां पर तो अपन क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x, डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव। लेकिन सिंस x कंस्ट्रेंड है कहां से कहां, -2 से 2, तो वो पुरानी वाली कहानी काम नहीं आएगी अब, क्योंकि वो कहानी काम कब आती, जब x पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता। यहां पर x कंस्ट्रेंट है -2 से 2। अब एक स्टेटमेंट याद करो मैंने क्या बोला था, फॉर एनी फंक्शन, बोला भी था मैंने, फॉर एनी फंक्शन व्हेन देयर इज ए कंस्ट्रेंट ओवर x, बेस्ट अप्रोच टू फाइंड रेंज इज dy/dx। मैंने बोला भी था कोई भी फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कभी भी x पर कंस्ट्रेन आए तो बेस्ट अप्रोच क्या है, फाइंड dy/dx। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे को dy/dx करना पड़ेगा, प्रीवियस अप्रोच से ये क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि x पर कंस्ट्रेन आ गया। ठीक है, आराम से देखो, y क्या दिया हुआ है दिस, इसको डिफरेंशिएट करना आता है क्या, करवाया होगा, कोसेंट रूल, u/v रूल फिजिक्स में करवाते हैं। u/v का डिफरेंशिएशन नीचे क्या होता है, v², ऊपर क्या होता है, u'(v - v'(u)। आराम से देखो, dy/dx बराबर, नीचे क्या आ गया, नीचे वाले का स्क्वायर कर दे क्या, 4 टाइम्स x - 3 का होल स्क्वायर, नीचे आ गया v², ऊपर क्या आता है, u का डैश इंटू v माइनस v का डैश इंटू u, u का डैश, x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2x का 2, u डैश इंटू v कितना है, 2 टाइम्स x - 3 माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 6 का डैश 0 इंटू u कितना है, x² प्लस 2x माइनस 11। बहुत गंदा दिख रहा है लेकिन ठीक है, करते हैं, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 2 2 काट दें क्या, तो क्या आ गया, dy/dx बराबर, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2 इंटू x - 3 कितना आ गया, 2x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x माइनस 6, मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं। माइनस क्या पड़ा हुआ है, x² प्लस 2x माइनस 11 अपॉन में क्या पड़ा हुआ है,
2 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर, माइनस 4x माइनस 2x कितना, माइनस 6x, माइनस 6 प्लस 11 कितना, प्लस 5, और अपॉन में क्या आ गया, अपन ये dy बाई डी एक्स क्यों करते थे वहां पर, ताकि ये सोच पाए कि कहां पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है और कहां पर dy बाई डी एक्स नेगेटिव है। अब ये तो नीचे तो एक परफेक्ट स्क्वायर जो कि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लो, दिख ही रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5, अपॉन में है 2 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसका साइन कन्वेंशन प्लॉट कर ले, क्या परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव, उसको काट देते हैं, तो कौन सा पॉइंट आएगा, 1 और 5, स्टार्ट प्लस या माइनस, प्लस से, तो प्लस माइनस प्लस, ये साइन किसका है, dy बाई डी एक्स का। अब ये देखो अपना इंटरेस्ट कहां से कहां है, अपना इंटरेस्ट है -2 से लेकर 2 तक। इस नंबर लाइन पर -2 कहां मार्क होगा, यहां पर, 2 कहां मार्क होगा, यहां पर। तो साइन देखो -2 से लेकर 1 तक डैश का साइन क्या है, पॉजिटिव, मतलब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, और 1 से लेकर 2 तक, 1 के आगे इनफैक्ट 1 से 5 तक साइन क्या था, नेगेटिव, तो 1 से 2 भी साइन क्या है, नेगेटिव, फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। मतलब -2 से 2 कहानी ऐसी है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और 3 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं था, क्योंकि x को 3 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन 3 इसके अंदर फंसा क्या, नहीं फंसा, तो कोई कष्ट नहीं है। ट्रेंड है -2 से लेकर 1 तक इंक्रीजिंग, 1 से 2 डिक्रीजिंग। ट्रेंड को देख के ये बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आई, 1 पर, दिख रहा है साफ साफ, तो रेंज बराबर, अब सीधा रेंज दिख रहे हैं अपन, मैक्स वैल्यू कहां पर आई, 1 पर, कितनी, f1, और मिनिमम कहां पर आएगी, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ अपने को पता होता है कि सिमेट्रिक होता है, तो जो उससे दूर है वहां पर कम आएगी, लेकिन यहां पर ग्राफ नहीं पता मेरे को, तो मिनिमम यहां भी आ सकती है 2 पर भी और -2 पर भी। तो अपन एक काम करेंगे, 2 पर वैल्यू निकाल लेंगे, -2 पर भी निकाल लेंगे, जो छोटा होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, f2 निकाल लेते हैं पहले, x को 2 डाल दो, 4 4 8 -11 -3, और नीचे 2 पर -2, तो कितना आ गया, 3/2, क्या, f -2 भी निकाल लेते हैं, चलो, 4 -4 गया, -11, अपॉन नीचे कितना, -10, क्या, तो 11/10। एक बार कैलकुलेशन चेक करना, f2 कितना, 4 4 8 -11 -3 और -2, 3/2, f -2 कितना, -4 + 4 गया, -11 अपॉन -10, कौन छोटा है, 3/2 मतलब 1.5, ये है 1.1, छोटा क्या है, 1.1, मतलब रेंज क्या आ गया, 11/10 क्लोज से लेकर, f1 तो निकाल सकते हैं ना, f1 निकालने के लिए 1 डाल दो, 2 1 3 -11, ऊपर आ गया -8, और नीचे कितना है, -4, -8 अपॉन -4 कितना, 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट जेई के अंदर जो क्वेश्चन आया था क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का, उसके अंदर भी एक्स कंस्ट्रेंट था, तो एक्स कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रीअरेंज वाले तरीके से कर ही नहीं सकते अपन, एक्स कंस्ट्रेंट है मतलब मेरे को डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है अभी उनका कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन छोड़ दो, जब डिफरेंशिएशन आ जाएगा तब देख लेना, दोबारा पढ़ेंगे अपन 12th में कैलकुलस में। फिलहाल अगर जिनको आता है इतना डिफरेंशिएशन यू बाई वी का, वो कर सकते हैं, यू बाई वी का डैश, नीचे वी स्क्वायर, ऊपर यू डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू, फिर डिफरेंशिएट करके यहां तक पहुंचे अपन, फिर देखा कि डैश कहां पॉजिटिव था कहां नेगेटिव था, और अपना इंटरेस्ट था -2 से 2, तो -2 से लेकर 1 तक डैश पॉजिटिव, फंक्शन इंक्रीजिंग, 1 से 2 डैश नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग। ट्रेंड ऐसा है, और ट्रेंड को देख के क्लियरली दिख रहा है कि मैक्सिमम कहां पर आएगा, 1 पर, 1 पर कितना आएगा, 1 पुट कर दो, तो कितना आ गया, 2, और मिनिमम कहां पर आएगा, या तो 2 पर या तो -2 पर। 2 पर कितनी वैल्यू आई, 1.5, -2 पर कितनी वैल्यू आई, 1.1, छोटा कौन सा है, 1.1, तो मिनिमम वैल्यू इज 1.1 या फिर 11/10, और मैक्सिमम इज 2, तो रेंज इज 1.1 क्लोज से 2 क्लोज। समझ पाएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि अगर x पर कंस्ट्रेन होगा तो रेंज फाइंड करने का बेस्ट अप्रोच इज dy बाई डी एक्स। ठीक है क्या, तो ये था रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो काफी आज के लिए वैसे, लेकिन अगली क्लास में अपन करेंगे इसके आगे कि 2 क्वाड्रेटिक का एनालिसिस, अगर 2 क्वाड्रेटिक एक साथ आए तो एनालिसिस या कर लें आज ही, थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट कर लेते हैं, चलो, है ना। नेक्स्ट डाल दो टॉपिक, एनालिसिस ऑफ 2 क्वाड्रेटिक्स,
दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक साथ एनालाइज करना है, कैसे करें अपन, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। मान लेते हैं दो क्वाड्रेटिक मेरे पास, a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। दो क्वाड्रेटिक है मेरे पास। क्या करो, अगर मेरे को कोई पूछे कि ये दोनों क्वाड्रेटिक मिला के कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स, दो इसके दो इसके। पूछा ये जा रहा है कि उन 4 रूट्स में से रियल कितने हैं और इमेजिनरी कितने हैं। तो करना क्या है, पहले d1 निकाल लेंगे अपन। पहले क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b1² माइनस 4a1c1। सेकंड वाले का d2 क्या होगा, b2² माइनस 4a2c2। तो d1 d2 निकाल लिया अपन ने। ठीक, अगर d1 d2 अलग अलग अपन देख पा रहे हैं कि d1 का साइन कैसा है, d2 का साइन कैसा है, फिर तो कोई कष्ट ही नहीं है। अगर मान लो d1 पॉजिटिव आ गया, d2 नेगेटिव आ गया, तो क्या बोलेंगे अपन कि दो रूट रियल है, दो इमेजिनरी है। या फिर दोनों पॉजिटिव आ गया तो क्या बोलेंगे, चारों रियल है। अगर दोनों नेगेटिव आ गया तो चारों इमेजिनरी है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब करना है, आगे वाला कॉन्सेप्ट, जब d1 और d2 का साइन अलग अलग नहीं दिख पा रहा है। मतलब मैं देख ही नहीं पा रहा हूं कि d1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, d2 पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो क्या करेंगे अपन, तो इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, d1 प्लस d2 कर लेंगे। अगर d1 d2 का साइन अलग अलग कैनॉट बी इंटरप्रेटेड, तो दोनों को जोड़ दो या फिर मल्टीप्लाई कर दो। 4 कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला क्या है, दोनों को जोड़ दिया। अगर d1 प्लस d2 जोड़ने पर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, सोचो। दो क्वांटिटीज का सम नॉन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यह पक्का है कि दोनों नेगेटिव तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों अगर नेगेटिव होता तो इसका सम नॉन नेगेटिव कभी नहीं आता। अगर सम नॉन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उनमें से एक तो पक्का पॉजिटिव है या फिर नॉन नेगेटिव है। एक तो पक्का पॉजिटिव इन दोनों में से, क्योंकि दोनों अगर नेगेटिव हुआ तो सम भी नेगेटिव आता, लेकिन सम तो अगर आ रहा है नॉन नेगेटिव, तो एक तो पक्का पॉजिटिव, या तो d1 पॉजिटिव या तो d2 पॉजिटिव। और अगर कोई भी एक पॉजिटिव हो गया तो उसके दो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल। हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो जाए, ये पता नहीं मेरे को, लेकिन एक तो पक्का पॉजिटिव है ना, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हुआ तो सम क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसा तो हो नहीं सकता -2 -3, हाँ ऐसा हो सकता है -2 और 5, क्योंकि -2 + 5 क्या आ गया, 3। मतलब ये पक्का है कि इनमें से कम एक तो पॉजिटिव है, और कम से कम एक पॉजिटिव मतलब कि उसके दो रूट्स रियल। मतलब कहानी क्या है, एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल, कम से कम 2 रूट तो रियल है। एग्जैक्टली कितने रूट रियल नहीं पता मेरे को, लेकिन कम से कम 2 रियल है। हो सकता है चारों रियल हो जाए, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते अपन ये बोल सकते हैं कि कम से कम 2 रूट तो रियल होगा। अगर मान लो यहां पर इसका सम d1 + d2 आ जाए नॉन पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 0, अगर दो नंबर्स का सम नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब दोनों जो है वो पॉजिटिव तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों अगर पॉजिटिव हुआ तो सम लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो अगर दोनों का सम लेस देन 0 है तो क्या बोलेंगे अपन, इन दोनों में से कम एक तो नेगेटिव है, और कम से कम एक नेगेटिव मतलब कम से कम 2 रूट कैसे हैं, इमेजिनरी। इक्वल टू 0 वाला केस नहीं ले रहे हैं पर, हाँ इक्वल टू 0 अगर है तो दोनों 0 हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, चलो ऐसा कर लो, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 ऐसा कर लो। अगर d1 + d2 इक्वल टू 0 तो हो सकता है चारों रूट रियल हो जाए, है ना। d1 + d2 इक्वल टू 0 कब आएगा, तो उसमें भी अपन यही बोल पाएंगे एग्जैक्टली, तो उसमें भी नहीं बोल पाएंगे अपन, क्योंकि d1 + d2 0 अगर है तो हो सकता है एक -2 हो जाए, एक 2 हो जाए, है ना। तो 2 रूट कम से कम रियल, यहां पर भी कम से कम 2 रूट इमेजिनरी। अगर सम से काम ना चले तो क्या करो, प्लॉट देख लो उसका, d1 × d2, उससे भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। देखो अगर d1 × d2 पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, यही मतलब होगा उसका। अब दोनों पॉजिटिव मतलब क्या, चारों रूट रियल, और दोनों नेगेटिव मतलब चारों रूट इमेजिनरी। मतलब कहानी क्या है, अगर d1 × d2 पॉजिटिव आया तो या तो चारों रूट रियल होगा या फिर चारों रूट क्या होगा, इमेजिनरी। आइदर ऑल 4 रूट्स आर रियल और ऑल 4 आर इमेजिनरी। और d1 × d2 नेगेटिव आया तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। मतलब या तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, या फिर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ तो इसके 2 रूट रियल, इसके 2 रूट इमेजिनरी। अगर ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ तो भी सेम चीज। मतलब यहां एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि 2 रूट रियल है और 2 रूट इमेजिनरी। एग्जैक्टली 2 रूट्स आर रियल एंड 2 आर इमेजिनरी। मतलब फर्स्ट केस में कम से कम 2 रूट रियल, सेकंड केस में कम से कम 2 रूट इमेजिनरी, थर्ड केस में या तो चारों रियल या तो चारों इमेजिनरी, और लास्ट केस में एग्जैक्टली 2 रियल एग्जैक्टली 2 इमेजिनरी। अब ये तो चारों रियल कब बोल पाएंगे एग्जैक्टली, तो चारों रियल की कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। अगर मान लो फर्स्ट भी ट्रू है सेकंड भी ट्रू है, मतलब क्या, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड दोनों ट्रू है अगर, मतलब d1 × d2 पॉजिटिव है और d1 + d2 भी पॉजिटिव है, तो ऐसा कब होगा,
जब D1 और D2 दोनों अलग अलग पॉजिटिव है, क्योंकि D1 और D2 दोनों पॉजिटिव होगा तभी प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा और सम भी पॉजिटिव आएगा। मतलब फर्स्ट और थर्ड कंडीशन एक साथ अगर है तो क्या बोल सकते हैं अपन, ऑल फोर रूट्स आर रियल, चारों रूट क्या है, रियल। और अगर सेकंड थर्ड एक साथ है तो सोचो, सेकंड और थर्ड एक साथ कब आएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव है लेकिन सम नेगेटिव है, मतलब दोनों नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव मतलब क्या, चारों रूट इमेजिनरी है। तो फर्स्ट और थर्ड मिला के एक साथ क्या बोल सकते हैं, ऑल फोर रूट्स आर रियल। फर्स्ट सेकंड और थर्ड मिला के क्या बोल सकते हैं, ऑल फोर रूट्स आर इमेजिनरी। ये पूरा तामझाम कब करना है अपने को, जब D1 और D2 का साइन अलग अलग कैनॉट बी इंटरप्रेटेड, तो उसका सम देख लो या फिर प्रोडक्ट देख लो। क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन देखो, मल्टीपल ऑप्शंस दिया हुआ है, चार ऑप्शंस दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, फॉर द इक्वेशन दिस, एक इक्वेशन ऐसा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक है क्या, दो क्वाड्रेटिक मिला के पूछा है क्या होगा। तो D1 देखो क्या है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। D2 क्या है, डी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू माइनस सी प्लस 4ac। अब ये होता मेरे को D1 पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, बी स्क्वायर माइनस 4ac कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली D2 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता सकते अपन, डी स्क्वायर प्लस 4ac भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बताओ मेरे को, यहां पर अगर अलग अलग साइन नहीं देख पा रहे अपन, जोड़ने में फायदा है या फिर मल्टीप्लाई करने पर, तो दिख रहा है साफ साफ जोड़ने में बहुत बड़ा फायदा है, 4ac कट जाएगा तो जोड़ लेते हैं। चलो D1 प्लस D2 कितना आ गया, 4ac कैंसल, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नॉन नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव प्लस नॉन नेगेटिव भी नॉन नेगेटिव, तो क्या आ गया, D1 प्लस D2 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, खत्म क्वेश्चन। D1 प्लस D2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दो नंबर्स का सम अगर पॉजिटिव है तो क्या बोल सकते हैं अपन, इनमें से कम एक तो पक्का पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों अगर नेगेटिव होता तो सम पॉजिटिव आता ही नहीं। तो यहां से क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इन दोनों में से कम एक तो पक्का पॉजिटिव है। अगर मान लो D1 पॉजिटिव हुआ तो यहां से दो रूट रियल हो जाएंगे, अगर D2 पॉजिटिव हुआ तो यहां से दोनों रियल हो जाएंगे। मतलब इस इक्वेशन के चार रूट्स में से कम दो तो रियल है। हो सकता है चारों रियल हो जाए, क्योंकि हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो जाए, लेकिन वो अपने को पता नहीं है। अपने को क्या पता है कि कम से कम दो रूट तो रियल होना ही होना है। तो एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन एटलीस्ट टू रूट्स आर रियल ये बोल सकते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए क्या, क्योंकि D1 प्लस D2 पॉजिटिव कब आएगा, जब इनमें से एक तो पॉजिटिव होना, अगर दोनों नेगेटिव हुआ फिर तो काम ही नहीं बनेगा अपना। तो सम पॉजिटिव कब आएगा, जब इनमें से कम पॉजिटिव हो जाए, और कोई भी एक पॉजिटिव होते ही वहां से दो रूट रियल हो जाएंगे। मतलब इस इक्वेशन का चार रूट जो आने वाला है उसमें से कम दो रूट कैसे हैं, रियल, एटलीस्ट टू रूट्स आर रियल। समझ पाए क्या, तो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इफ फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस दिए हुए हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cm बराबर 0 फर्स्ट इक्वेशन, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस am बराबर 0 दूसरा इक्वेशन, और cx स्क्वायर प्लस ax प्लस bm बराबर 0 तीसरा इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक हैज रियल रूट्स, फाइंड द रेंज ऑफ m। a b c m ये सब रियल है, कॉमा ए बी सी और एम सब रियल है। बोल रहा है कि इनमें से एक क्वाड्रेटिक का कम से कम रियल रूट है, एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक हैज रियल रूट। तो एम का रेंज क्या होगा, तीन क्वाड्रेटिक हैं, 6 रूट्स होंगे, बोल रहा है कम से कम दो रूट रियल है। कंडीशन क्या आएगी, अगर दो क्वाड्रेटिक होता तो क्या करते हैं अपन, D1 प्लस D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते, यहां भी वही करेंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, D1 प्लस D2 प्लस D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सोचो क्यों, बताओ, ये बताओ मेरे को कि अगर इन तीन नंबर्स का सम पॉजिटिव है तो तीनों नेगेटिव हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तीनों अगर नेगेटिव हुआ तो सम भी क्या आएगा, नेगेटिव, जबकि सम क्या है, पॉजिटिव। अगर तीन नंबर्स का सम पॉजिटिव है तो इनमें से कम एक का पॉजिटिव होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, क्योंकि तीनों अगर नेगेटिव हुआ तो सम भी नेगेटिव आता। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, एटलीस्ट वन क्वाड्रेटिक हैज रियल रूट्स की कंडीशन क्या है, D1 प्लस D2 प्लस D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद D1 निकाल सकते, D2 निकाल सकते, D3 निकाल सकते, उसके बाद अप्रोच करना और फाइंड द रेंज ऑफ m। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद भी अच्छा क्वेश्चन है। तो m का रेंज क्या आएगा वो अपन देखते हैं अगली क्लास में। एक बार खुद से ट्राई कर लेना इसको एज अ होमवर्क, और इसको देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। मैंने हिंट दे दिया, हिंट क्या है, D1 प्लस D2 प्लस D3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि तीन नंबर्स का सम अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उनमें से एक का पॉजिटिव होना कंपलसरी है, और अपन वही चाहते हैं कि कम से कम एक का डी पॉजिटिव हो। इसके बाद क्या करना है वो अपन देखते हैं, एक बार ट्राई करना, हो जाए तो अच्छी बात है, फिर भी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद भी तो ये अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।
आज के लिए काफ़ी है, इतना काफ़ी हो गया वैसे। तो नेक्स्ट क्लास अपन इसके बाद देखेंगे कि दो क्वाड्रेटिक के कॉमन रूट्स कब आएंगे, ये अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये तो देखेंगे अपन, इसके बाद का टॉपिक होगा अपना कि कोई दो क्वाड्रेटिक है मान लो, तो उसमें कॉमन रूट्स मतलब क्या, इसका एक रूट अल्फा है उसका भी एक रूट अल्फा है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी। या फिर बोथ रूट कॉमन, अगर इसका अल्फा बीटा है इसका भी अल्फा बीटा है, तो कंडीशन क्या आएगी। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स फॉर टू क्वाड्रेटिक्स, ये अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी आज के लिए।